सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रिपु दमन सिंह। मैंने बीटेक कर रखा है केमिकल इंजीनियरिंग से फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। 2022 में मैं पास आउट हो चुका हूँ। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज अपन थोड़ा बोनस के ऊपर ही बात करेंगे। क्या बोनस के चांसेस हैं? तो मैं सीधे सीधे बता देता हूँ, यस चांसेस तो हैं, क्योंकि मल्टीपल क्वेश्चंस के मल्टीपल आंसर्स आ रहे हैं। तो इस केस में हो सकता है कि जेई एडवांस अपना एक एंगल लेके सोच रहा हो, लेकिन पॉसिबल है कि दूसरे एंगल से आंसर दूसरा आ रहा हो। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो चैलेंज ज़रूर से कर दीजिए, कोई आपको झिझकने की वाली बात नहीं है। अगर बोनस होता है तो पता चल जाएगा। हो सकता है बोनस होगा तो आपको प्लस मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन जिन्होंने खुद से मेहनत से सॉल्व करा था उनको थोड़ा नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, ऑफिशियल कट ऑफ की डेट तो ऑब्वियसली 9 जून अपनी बताई दी गई है, उसी दिन आपका रिजल्ट आएगा। तो जल्दी से सारे जो चैलेंज वगैरह है वो सब कर दीजिएगा। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें आपको थोड़ा ब्रांच वाइज अपन मार्क्स तो बताएंगे डिफरेंट आईआईटीज़ का, प्लस बोनस में आपको मैं क्या बताने वाला हूँ। जो भी आपका आईआईटी से रिलेटेड या फिर एनआईटीज़ हैं उसकी लोअर ब्रांच से रिलेटेड डाउट्स होंगे ना, कंप्लीटली अगर आपने ये वीडियो देख ली सॉल्व हो जाएगी। आपको पैकेज दिखाऊंगा मैं, ब्रांच वाइज कैसा वेरिएशन रहता है, किस ब्रांच में आपको क्या चूज़ करना चाहिए, कौन सी ब्रांच हेक्टिक है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो कौन सी ब्रांच हेक्टिक है ये भी आपको पता चलेगा, गर्ल्स कौन सी ब्रांच प्रेफर कर सकती हैं ये भी आपको पता चलेगा। आईआईटी वर्सेस एनआईटी का भी थोड़ा बहुत अपन आइडिया लगा देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। सबसे पहले तो थोड़ा आपका फेवरेट टॉपिक उठा लेते हैं कि देखो भैया कि पैसा कितना मिलता है। जो कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले आदमी यही सोचता है, भैया पैसा बताओ पहले तो। ठीक है, तो ये मैंने अपने कॉलेज का डेटा निकाल रखा है और ये ईयर 2022-23 का है, बिकॉज इसके आगे डेटा अवेलेबल नहीं था। ठीक है, क्योंकि अब नहीं करा तो मैं क्या करूँ। ठीक है, हो सकता है अभी डेटा आ जाए, इस साल का 2023 से 24 का आ जाएगा, क्योंकि अभी प्लेसमेंट सीजन इज गोइंग ऑन। ठीक है, तो इसलिए डेटा अभी नहीं आया है। ठीक है, तो पिछले साल का डेटा है, मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या बेनिफिट्स रहते हैं आईआईटी से पढ़ने के। ठीक है, और ये सिर्फ आईआईटी का नहीं, अभी एनआईटी का भी दिखाऊंगा, तो वीडियोस में बने रहो। ठीक है, तो देखो डीओडी को आप इग्नोर कर सकते हैं, ये दूसरे एग्जाम के थ्रू होता है, ये भी मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना दी है। ठीक है, अब बात आते हैं सीएल। सीएल मतलब यहाँ पे केमिस्ट्री, मतलब केमिकल है, केमिस्ट्री सॉरी। ठीक है, इसमें मिनिमम सीटीसी 7 लाख का लगा है, एवरेज लगभग 19 लाख के अराउंड रहता है, मैक्सिमम चला जाता है 51 लाख का। मीडियन आपको देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बायोटेक की बात करते हैं जो कि यूजुअली लोअर ब्रांच होती है हर एक कॉलेज में। ठीक है, बायोटेक, और ये रिसर्च ओरिएंटेड भी रहती है। तो आप देख सकते हैं 7.2 लैक्स का लगा हुआ है, एवरेज लगभग 18 लाख ही है। मतलब हमारी ब्रांच है, इसमें ज़्यादा कुछ अंतर है नहीं। ठीक है, हाँ मैक्सिमम में थोड़ा कम लगा है, 39 लगा है, बस बाकी सब XYZ सब बराबर है। मैं बता रहा था ना कि ज़्यादा अंतर नहीं होता है इवन मिड ब्रांच और लोअर ब्रांच में। ठीक है, केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। केमिस्ट्री कौन सी है? इस केमिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, बीटेक वाला कोर्स है, बीएससी वाला नहीं है, पहले बता दिए। मिनिमम 7.2 लगा है, और एवरेज अगर आप देखोगे तो लगभग 22 साढ़े 21 के अराउंड है, इवन हमारी ब्रांच से बेटर है। ठीक है, और इसका कट ऑफ जो होता है इस वाली ब्रांच का उल्टा लोअर होता है। ठीक है, और हाईएस्ट तो आप चौंक जाओगे, 1 करोड़ का पैकेज लगाया भैया हाईएस्ट, और ये इंडियन डोमेस्टिक पैकेज है, मैं पहले बता दूं, ये बाहर वाली कंट्री का नहीं है। सिविल की बात करते हैं, सिविल आजकल थोड़ा पिट रहा है, तो 5.5 के अराउंड इसका मिनिमम है, और एवरेज 7.5 मतलब ऑलमोस्ट 18 है। मैक्सिमम इस बार 32 लगा। इवन सिविल में तो भैया बायोटेक से भी बुरी हालत चल रही है अभी फिलहाल में, तो भाई सिविल थोड़ा हेक्टिक ज़्यादा होता है, इसलिए थोड़ा अवॉइड करना। तो सिविल हेक्टिक है, इसलिए इसका प्लेसमेंट थोड़ा पिट रहा है। सीएससी वगैरह तो आपको पता ही होगा, आप देख ही सकते हैं भैया, सीएससी में 42 का एवरेज है, ऐसी इलेक्ट्रिकल में 26 का। ये तो तोड़ है ब्रांचेस, ये देखो 2.4 करोड़ का पैकेज लगा हुआ है। ऐसी एमएनसी वगैरह भी तोड़ ब्रांचेज हैं, इसमें देखो मिनिमम ही 10 लाख का लगा है भाई पैकेज, और एवरेज तो भाई 30 के अराउंड टच कर रहा है। सीएस के बाद यही प्रेफरेबल ब्रांच होनी चाहिए आपकी, और 62 हाईएस्ट है इसमें। ठीक है, और मैकेनिकल की बात कर लेते हैं। मैकेनिकल में लगभग 19 ही है, मतलब केमिकल मैकेनिकल में कुछ ज़्यादा अंतर है नहीं। ऊपर से मैकेनिकल थोड़ी हेक्टिक होती है, गर्ल्स को प्रेफर नहीं करनी चाहिए वाली ब्रांच, मेरे हिसाब से केमिकल ले लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, इंजीनियरिंग फिजिक्स जो आजकल लोग का ट्रेंड हो गया, इसका पैकेज तो अच्छा रहता है, बट बात यही कि ये ब्रांच भी थोड़ी हेक्टिक तो रहती है। ठीक है, मैं आपको प्रेफर करूंगा कि भैया आप सिविल वगैरह, मतलब सिविल कह रहा हूँ, केमिकल वगैरह चूज़ करो, इवन तो इसका एवरेज ज़्यादा है। ठीक है, हाईएस्ट आप देख ही सकते हैं इतना है, और हर इंडस्ट्री में आप बैठ सकते हो। आप जो ये लोगों का मिथ है ना कि हम आईटी की कंपनी में सिर्फ सीएससी बैठ सकते हैं, ऐसा नहीं है, ओपन टू ऑल रहती हैं। देखिए आईटी हो गया, फाइनेंस, नॉन टेक, एनालिस्ट, कोर, डिज़ाइन, सबकी कंपनी आती है आईआईटी के अंदर। आप देख सकते हैं ब्रांच वाइज प्लेसमेंट कैसा रहता है। देखो ऊपर की जो टॉप ब्रांचेज हैं उनका तो 95 ऐसे ही रहता है, बट जो लोअर ब्रांचेज हैं उनका थोड़ा सा डिप होता है, थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 85 के अराउंड ही रहता है वैल्यू। तो भाई अगर आपने आईआईटी के अंदर पढ़ाई करी है ना, मैं बता रहा हूँ आपका प्लेसमेंट आराम से हो जाएगा, वहाँ पे जाके मक्कारी नहीं करनी है। ठीक है, अब थोड़ा सा अपन कंपेयर कर देते हैं। ये ऊपर जो डेटा दिखा रहा है ये है एनआईटी इलाहाबाद का। ठीक है, और ये यहाँ पे आईआईटी गुवाहाटी का है, तो आप इसे ज़रा कंपेयर कर लीजिए कि देखो सीएस जो है इसमें जितना पैकेज मिल रहा है वो आईआईटी गुवाहाटी की केमिस्ट्री ब्रांच में
इससे ज़्यादा मिल रहा है। अब आप देख सकते हो कितना डिफरेंस आ जाता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको आईआईटी ही प्रेफर करना है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। एनआईटी पे नहीं जाना अगर आपको टॉप 7 मिल रहा है तो, ये भी कंडीशन है, ठीक है। और अगर आपका कोर इंटरेस्ट सीएससी में तो जा सकते हो, वरना मेरा तो प्रेफरेंस यही रहती है, ठीक है। और मैं हेक्टिक ब्रांचेस के बारे में बता देता हूँ जो हेक्टिक रहती है। हेक्टिक देखो, थोड़ा एमएनसी हेक्टिक रहती है, इलेक्ट्रिकल भी हेक्टिक रहती है, ठीक है। और फिजिक्स भी थोड़ी बहुत हेक्टिक रहती है, और मैकेनिकल थोड़ी सी, और सिविल, ठीक है। बाकी सब चिल रहती है, मतलब जैसे केमिस्ट्री, बायोटेक्स, केमिकल, ठीक है। ये सब चिल ब्रांचेस हैं, इन्हें आप प्रेफर कर सकते हो अगर आप लोअर ब्रांच में जा रहे हो। इसमें आपको सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा कोडिंग करने के लिए। अब वीडियो को आगे शुरू करने से पहले देखो, आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि भैया कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करूं, काउंसलिंग कैसे होती है, 3600 डाउट हो रहे होंगे। तो भाई टेंशन मत करो, तुम मेरे इस वाले कोर्स में आ जाओ। काउंसलिंग 200 रुपये से लगभग 500 रुपये तक का है, चीपेस्ट इन इंडिया है। और पता है आपके गाइड कौन होगा? मैं हूँगा, और मेरा दोस्त होगा जिसका 1 करोड़ का पैकेज मिला था, जिसको IIT BHE से, और मैं होने वाला हूँ जो। और मैं आपको अपना खुद का पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर भी देने वाला हूँ, आप मेरे से कॉल पे 1-to-1 बात कर सकते हो। अपन डेली लाइव सेशन भी ले रहे हैं। और अगर आपको ज्वाइन करना है तो RDS व्लॉग टेलीग्राम पे मैसेज कर दो, या फिर इसे स्कैन कर लो, ठीक है। और बस हाई भेज देना, बाकी मैं डिटेल्स भेज दूंगा। और हमने बहुत सारे लाइव सेशन कर भी लिए हैं, 3-4 लाइव सेशन ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर आपको ऐसा लगा आपने मिस कर दिया तो बिल्कुल नहीं, हम आपको रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड कर देंगे। और अगर आपको ऐसा लगेगा कि फिर से ले लेंगे सेशन, तो हम फिर से भी ले लेंगे। तो भाई जल्दी से आ जाओ, क्योंकि 9 जून के बाद तो फिर फाइनल शुरू हो जाएगा, फिर तो लिमिटेड सीट्स हैं, ठीक है। तो आ जाना, ठीक है। अब आते हैं मेन अपनी वीडियो के टॉपिक के ऊपर, जो कि था कि ब्रांच वाइज कट ऑफ कितना जा सकता है और कितने मार्क्स पे आपको क्या मिल सकता है, ठीक है। तो इस बार का ये देख लीजिए, CS जो कि आपकी फेवरेट ब्रांच होती है, IIT वाइज मैंने दे रखा है। लगभग पिछले साल का रैंक इतना था, और लगभग 280 मार्क्स अभी आपको लाने पड़ेंगे तभी आपको मिलेगी। IIT दिल्ली के लिए 279, मद्रास के लिए 274, कानपुर के लिए 262, खड़गपुर के लिए 256, रुड़की के लिए 244, गुवाहाटी के लिए 232, हैदराबाद के लिए 230, एंड वाराणसी के लिए 212, एंड इंदौर, अगर IIT इंदौर चूज़ कर रहे हो तो 200। तो मतलब लगभग अगर आप टॉप 7 की बात करेंगे तो लगभग आपको 230 प्लस मार्क्स चाहिए, तब आपको CS मिलेगी। एक चीज़ याद रख लेना, इसमें वेरिएंस हो सकता है थोड़ा सा, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स अपन इधर भी लगाएंगे, तो मैं कह रहा हूँ वेरिएंस रहेगा इसमें 10 से 15 का, ठीक है। मतलब वो वाला वेरिएंस नहीं जो आप कह रहे हो, मैं बोल रहा हूँ कि ये +10 भी हो सकता है मार्क्स, और -10 भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ले रेंज है। अगर आपको समझ में आ रहा है कि गर्ल्स का कैसे निकालना है, तो इसमें से 15 माइनस कर दिए मार्क्स में से। OBC और EWS के लिए 15 माइनस कर दीजिए, SC ST हो तो 30 माइनस कर दीजिएगा, PWD हो तो 40 मार्क्स माइनस कर दीजिएगा। जो भी कैलकुलेशन है उसमें आपको ये रूल फॉलो करना है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। काफ़ी अच्छी ब्रांच है, और ये थोड़ी हेक्टिक रहती है, देखो, ठीक है। ये मैं ऑनेस्टली बता, थोड़ी टफ ब्रांच है, बट मैं आपके कट ऑफ बता देता हूँ। IIT बॉम्बे में जाने के लिए 240, दिल्ली के लिए 235, मद्रास के लिए 216, कानपुर में 204, खड़गपुर आपको मिल जाएगा 191 पे, रुड़की 187 पे भी मिल जाएगा, हैदराबाद 184 में, वाराणसी 163, इंदौर 162, गांधीनगर 159, 143, ऐसे जोधपुर। बाकी ब्रांचेस का ऐसे रहेगा। तो ये मोटा मोटा आपका वैल्यू मिल जाएगा। अगर टॉप 7 में जाना है तो लगभग 185 से अराउंड आपको मार्क्स चाहिए होंगे इलेक्ट्रिकल के लिए, इस बार के चाहिए एडवांस के लिए, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल ब्रांच थोड़ी सी टफ होती है, तो ये कंसीडर कर लीजिएगा, लेकिन प्लेसमेंट वाइज एक्सीलेंट ब्रांच है। मेरे सीनियरों के 2.4 करोड़ का पैकेज भी लगा है इसी ब्रांच से। इलेक्ट्रिकल से थे, कंप्यूटर के भी नहीं थे, ठीक है। अब बात करते हैं ECE ब्रांच इज़ मच बेटर ब्रांच देन इलेक्ट्रिकल। पहली बता दूं, ये है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ये थोड़ा CS से कोर्स इसका मैच कर जाता है, तो इसमें यही बेनिफिट रहता है कि आपको थोड़ा प्लेसमेंट बेटर मिल जाता है। रुड़की में देखोगे तो 202, गुवाहाटी में 194, भुवनेश्वर में 149, धनबाद में 143, खड़गपुर में 209। बाकी IITs का भी ऐसे ही है, और 200 प्लस ही चला जाएगा अगर टॉप 7 की बात करोगे तो, ठीक है। अब बात आती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है। एक मैं स्टोरी सुनाता हूँ आपको। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हमारे सुपर सीनियर की स्टोरी बताता हूँ, सुपर सीनियर की। थोड़ा सा सुन लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। वीडियो पे तो अपन कंटिन्यू करेंगे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में लड़कियां बहुत कम रहती हैं, ठीक है। जेंडर रेशियो बहुत ख़राब है। तो हमारे से 5 साल जो सीनियर बड़े थे, उनके बैच में लगभग 90 लड़के थे, ठीक है, और एक लड़की थी। तो आप देख ही सकते हो कितना ज़्यादा स्टीरियोटाइप है, ठीक है। तो अब ये बेटर हो गया है, क्योंकि गर्ल्स के लिए जो रिजर्वेशन अभी इंट्रोड्यूस कर दिया, तो थोड़ा बेटर हो गया है। लेकिन मैकेनिकल पता नहीं क्यों लड़कियां चूज़ नहीं करती, क्योंकि उनको लगता है कि इसमें थोड़ा काम वाम ज़्यादा करना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है, थोड़ा मिथ है।
मैकेनिकल में मजदूरी नहीं करनी होती यार है ना। लोग पता है ये सोचते हैं कि भैया आप तो गाड़ी का वो सही करोगे, अरे भाई ये काम नहीं होता। आपका काम है ऑटोमोबाइल डिज़ाइन करना एक्सेट्रा, ठीक है। तो चिल्ली काम रहता है वैसे तो, बट यही है थोड़ा स्टीरियोटाइप रहता है कि लड़कियां नहीं कर पाएंगी, तो ये गलत सोच है। मैंने मिथ एक बस्ट कर दिया। और हाँ, ये थोड़ी सी टफ तो रहती है ब्रांच, क्योंकि इसमें वर्कशॉप वगैरह करना है, बट इतनी भी कोई टफ नहीं होती। प्लेसमेंट वाइज काफ़ी अच्छी ब्रांच है। बात करते हैं बॉम्बे में मिल रहा है तो 194 पे मिल जाएगा, दिल्ली में 193 पे, मद्रास में 177, कानपुर में 172, खड़गपुर पे 167 पे, रुड़की में 160, गुवाहाटी पे तो भैया 152 पे ही मिल जाएगा। हैदराबाद की बात कर लेते हैं 151, वाराणसी 138, इंदौर 134, गांधीनगर 135। ठीक है, अब बात आते हैं मेरी ब्रांच के बारे में, केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग केमिस्ट्री नहीं होता, ये सबसे पहले आपको जान लेना चाहिए। पता नहीं किसने अफवाह फैला दी है, और ये मेरे टाइम पे भी चल रही थी कि केमिकल मतलब केमिस्ट्री। अरे भाई, केमिकल इज नॉट केमिस्ट्री, पहले ही बता रहा हूँ। केमिकल इंजीनियरिंग दरअसल मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही है, बस ये मैकेनिकल है और केमिकल इंडस्ट्री में लगती है। मेरा कहने का मतलब ये है, ये अगर अपन वो बनाए वेन डायग्राम, अरे यार गायब हो गया, ठीक है। तो ये केमिकल है और ये मैकेनिकल है, तो केमिकल इज अ सबसेट ऑफ मैकेनिकल, ठीक है। इसके कट ऑफ देख लेते हैं। बॉम्बे में ये है, दिल्ली में ये है, मद्रास, कानपुर, खड़गपुर, रुड़की, गुवाहाटी, हैदराबाद, ठीक है, 140 के अराउंड आपको मिल जाएगा। मज़ेदार चीज़ बताता हूँ, ये चिलेस्ट ब्रांच में कंसिडर करी जाती है। हाँ, लेकिन ये वेरी कर सकता है कॉलेज वाइज, ठीक है। मेरे कॉलेज में तो बहुत चिल ब्रांच थी, मतलब सेकंड मोस्ट चिलेस्ट ब्रांच थी हमारे कॉलेज में। प्रोफेसर बहुत अच्छे थे, आईआईटी गुवाहाटी का बता रहा हूँ, ठीक है। तो ले सकते हो, ये मुझे मैकेनिकल से ज़्यादा बेटर लगी, ठीक है। बट हाँ, मैकेनिकल में थोड़े बच्चे ज़्यादा होशियार होते हैं, तो उनका प्लेसमेंट थोड़ा बेटर हो जाता है कई बार। वैसे डेटा देखोगे तो बराबर ही है। सिविल सिविल भाई, सिविल के बारे में मैं ये कहूँगा कि आजकल इसका प्लेसमेंट थोड़ा डाउन साइड पे बहुत चला गया है। बट ऐसा क्यों है? देखो, इन द एंड प्लेसमेंट तो डिपेंड करता है बच्चों पे, ठीक है, कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। तो सिविल में डाउन क्यों जा रहा है भाई? इसका सीधा आंसर पता है क्या है? देखो, एक्चुअल में सिविल थोड़ी टफ ब्रांच है। कॉलेज में आपको फील्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ता है, इसकी वजह से कोडिंग के लिए टाइम थोड़ा कम पड़ जाता है, इसलिए सिविल इंजीनियरिंग का प्लेसमेंट आजकल थोड़ा लो जा रहा है। इवन बायोटेक से भी लो चला गया है अब इसका, ठीक है, जैसा अपन ने डेटा देखा था, ठीक है। बट इन द एंड आप पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि सिविल बेकार ब्रांच है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिविल ब्रांच इज़ वन ऑफ द बेस्ट ब्रांच। अगर आप गवर्नमेंट सर्विसेज में जाना चाहते हैं, बहुत अच्छी ब्रांच है, और कोर के लिए भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिविल ख़राब हो गया है। इन द एंड मैं ये कहूँगा कि बच्चों ने कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ तो करा है, ठीक है। सिविल में आपको थोड़ा टाइम निकाल के कोडिंग करनी पड़ेगी, तब आपका प्लेसमेंट होगा। अगर आप ऑफ कैंपस या फिर वो क्या बोलते हैं, कोर में नहीं जाना चाहते, तो मतलब नॉन टेक में जा रहे हो तो, ठीक है। अब आईआईटी बॉम्बे में 155 पे मिल जाएगा, दिल्ली में 154 पे, मद्रास में 141, कानपुर में 141 के अराउंड, दोनों का लगभग सेम ही है। खड़गपुर 135, रुड़की 130, मतलब हमारे गुवाहाटी में तो लगभग 130 आ गया तो भी मिल जाएगा। आईआईटी हैदराबाद 125 पे, वाराणसी 121, इंदौर आपको 119 पे मिल जाएगा, और आईआईटी गांधीनगर में आपको 117 के अंदर मिल जाएगा। तो ये था अपना बेसिक आइडिया। और ये ब्रांच थोड़ी सी टफ होती है क्योंकि इसमें फील्ड वर्क होता है, तो इसलिए गर्ल्स थोड़ा कम प्रेफर करती हैं ऐसी ब्रांचेस को। लेकिन अगर आपको मिल रहा है तो छोड़ना नहीं है। टॉप 7 आईआईटी में मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं, एरोस्पेस इंजीनियरिंग की बात करेंगे। ये अभी इमर्जिंग ब्रांच है। एरोस्पेस एक्चुअल में क्या होता है, इसमें आपको कुछ नहीं है, एयरक्राफ्ट डिज़ाइनिंग या फिर उससे रिलेटेड काम रहता है, तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। बट इसकी सच्चाई ये है कि ये एक तरह से सेम केमिकल जैसा ही रहता है। मैकेनिकल फिर से सब का सबसेट ही है एरोस्पेस, ये याद रखिएगा। और ये ब्रांच टफ है। अगर आपको लग रहा है एरोस्पेस में मज़ा आएगा, तो ऐसा नहीं है, टफ ब्रांच है, क्योंकि एरोस्पेस में फ्लूइड डायनेमिक्स वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, और ये टफ सब्जेक्ट है, इतना आसान नहीं। मैंने भी पढ़ा है अपनी केमिकल इंजीनियरिंग, मुझे तो सबसे कचरा यही सब्जेक्ट लगा। आईआईटी बॉम्बे में बात करते हैं 175, सब आईआईटीज़ में नहीं है ब्रांच, जिसमें है उसका लिख दिया है। मद्रास में 167, आईआईटी कानपुर में 158, खड़गपुर में 152, ठीक है। इन सब आईआईटी में आपको देखने को मिल जाएगा एरोस्पेस इंजीनियरिंग। अब बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की, ठीक है। बायोटेक लोएस्ट ब्रांच में कंसीडर करी जाती है, ठीक है क्या, तो पर इसका प्लेसमेंट लोएस्ट नहीं है, ये मैंने अभी आपको ऊपर डेटा दिखाया था, आप देख सकते हैं, ठीक है। और हर एक आईआईटी में तो होता है लगभग मोटा मोटा सब आईआईटी में आपको देखने को मिल जाएगा। आईआईटी दिल्ली में 145 पे मिल जाएगा, मद्रास में 132, कानपुर में 132, खड़गपुर में 130, रुड़की में 128 और गुवाहाटी में 121। और अगर आपको ये मिलता है तो आपको लीव नहीं करना है, ज़रूर से लेना है। बायोटेक भले ही लोएस्ट ब्रांच हो, ये चिल ब्रांच होती है, कोडिंग के लिए इनफ टाइम रहता है, और आराम से आप
प्लेसमेंट ले सकते हो, ठीक है। मेरे सीनियर थे जो माइक्रोसॉफ्ट में लिए थे, उनका 65 LPA का पैकेज लग गया है, ठीक है, और वो बायोटेक से ही थे। और एक था बंदा जिसको मैं जानता था CS में, उसका 12 लाख का लगा है, ठीक है। तो वो इन द एंड डिपेंड करता है कॉलेज में कितनी मेहनत करते हो आप, ठीक है। तो सिर्फ ब्रांच का एवरेज मत देखिए, करिए अपनी कैपेबिलिटी पे भी थोड़ा वो रखिए कॉन्फिडेंस, ठीक है। अब बात आती है मटेरियल साइंस। मटेरियल साइंस भी बहुत जगह है। मटेरियल साइंस नाम से पता चलेगा कि मटेरियल के ऊपर साइंस, मतलब आपको मटेरियल्स बनाने होते हैं, कुछ इस तरह का रहता है। IIT दिल्ली में 158, मद्रास में 141, कानपुर में 137, खड़गपुर में 135, रुड़की में 132 और आपको IIT हैदराबाद में 124 मिल जाएगा। और यहीं पे अपना डिस्कशन वैसे तो एंड होता है, लेकिन मैं मटेरियल साइंस के बारे में बात बता रहा हूँ, ये भी थोड़ी चिल ब्रांच कंसीडर कर दी जाती है। अब एक चीज़ मैं आपको इंपॉर्टेंटली फिर से रिमाइंड करा देता हूँ, हमारी क्लासेस जल्दी शुरू हो जाएंगी और आज 9 बजे फिर से सेशन है, तो ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरे को मैसेज कर दीजिए अगर आपको इस प्रोग्राम में आना है RDS ब्लॉग पे, नहीं तो आप ये एक बार QR कोड वो कर दीजिए स्कैन। और अपन काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल डिस्कशन कर रहे हैं। मैं कोडिंग के बारे में बता रहा हूँ कि क्या अभी से आप कर सकते हो जिससे आपको एज मिल जाएगा दूसरे बच्चों पे। माइनर के ऊपर अपन ने डिस्कस कर ही लिया है। BS के कोर्सेज, MS के कोर्सेज के बारे में जो भी डाउट था वो भी अपन ने सॉल्व कर दिया। तो जल्दी से आ जाओ, मिस हो जाएगा वरना बहुत सारी चीज़ें, और काफ़ी नॉलेजेबल सेशन रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।